शाम के 7 बज रहे हैं। देव और राधिका के बीच में ज़ोर शोर से अनबन हो रही होती है। आपको बता दें कि देव और राधिका रिश्ते में पति पत्नी हैं, जो कि आज किसी बात को लेकर के एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तभी देव गुस्से में आकर कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती। जब तक तुम मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं जाओगी, मेरी ज़िंदगी की परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। देव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राधिका स्तब्ध रह जाती है और अश्रु भरे आंखों से देव को निहारती रहती है। इतने में देव गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है और चद्दर ओढ़कर गहरी नींद में सो जाता है। इधर राधिका रोते रोते घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, चूल्हा चौका करती है और घर के सारे सदस्यों को खाना परोसती है। खाना परोसने के बाद राधिका बिना खाए पिए ही अपने कमरे में आ जाती है और आकर के देखती है तो देव अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है और राधिका रोते रोते अपने पति का इंतज़ार करती है कि कब वो उठेगा और मुझे मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ होता नहीं है। देव देर तक सोता रहता है और राधिका भी रोते रोते कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता है। इतने में राधिका की जेठानी यानी कि देव की भाभी का मंद स्वरों में आवाज़ आता है, सुनाई देता है कि देव ये लो सिंदूर, जाओ राधिका के मांग में भर दो। देव अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ राधिका तक पहुंचता है और राधिका को गले लगाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगता है। तभी धीरे से आवाज़ आती है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। देव इधर उधर चकित होकर देखने लगता है और कहता है कि ये तो राधिका की आवाज़ है। और एक बार फिर से देव राधिका को गले लगाकर, गले कसकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगता है और कहता है कि अरे कितना भयानक सपना था। तभी राधिका देव से कहती है, हुआ क्या है, आप इतना रो क्यों रहे हो। तभी देव फिर से एक बार गले लगाकर राधिका से कहता है, अरे पगली, ये तो सपना था। हमारे बीच कितनी भी क्यों न लड़ाई हुई हो, लेकिन एक दूसरे से सुलह करके तभी सोएंगे। तो राधिका कहती है, मैं तो कमरे में आई और आपका इंतज़ार करती रही कि आप कब उठेंगे और मुझे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं उठते हैं तो मेरी कब नींद लग जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता है। देव राधिका से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद हम दोनों ऐसे कभी नहीं लड़ेंगे, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ाई करूँगा। क्या राधिका भी देव को कस कर गले लगाती है और देव की बाहों में आते ही राधिका भी सारी गीले शिकवे भूल जाती है। वैसे भी पत्नी अपने पति के बाहों में आते ही सारे दुख दर्द भूल जाती हैं। वैसे ही सेम राधिका के साथ भी होता है और राधिका देव से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मुझसे दूर होने की बात कभी नहीं करेंगे। क्या पता कल हो ना हो, इसीलिए कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।